और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन। आज हम यहाँ एक ऐसे विषय पर एकत्रित हुए हैं जो केवल स्वास्थ्य या समाज का नहीं बल्कि राष्ट्र के भविष्य का प्रश्न है, नशा मुक्त भारत। मुझे याद आता है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जिस युवक में आत्मविश्वास है वही राष्ट्र को ऊंचाई तक ले जा सकता है, और नशा उसी आत्मविश्वास को छीन लेता है। विद्यार्थियों, नशा किसी भी रूप में हो, शराब, तंबाकू, ड्रग्स, शुरुआत में तो यह आकर्षक लगता है, लेकिन अंत में यह मनुष्य की इच्छा शक्ति, स्वास्थ्य और सम्मान सब कुछ छीन लेता है। यह धीरे धीरे शरीर को तोड़ता है, सोच को कुंद करता है और सपनों को धुंधला कर देता है। नशा मुक्त भारत अभियान चलाकर यह एक बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन खड़ा करने की एक कोशिश हो रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। देश के हर कोने में लड़ाई केवल सरकार की नहीं है, यह हम सब की लड़ाई है, समाज की लड़ाई है, परिवार की भूमिका है। इन सब पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को खुले मन से बात करें, उनके दोस्तों को जानें, उनके तनाव या अकेलेपन को समझें। संवाद ही सबसे बड़ा समाधान है। दूसरे, समाज को भी संवेदनशील बनना होगा। यदि कोई व्यक्ति नशे की चपेट में आ गया है तो हमें उसे दोषी नहीं साबित करना है, बल्कि उसे पीड़ित के रूप में देखना होगा। अब हमारे बात विश्वविद्यालयों की, उच्च शिक्षा परिसरों की। मित्रों, ये संस्थान सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं है। मालवीय जी ने इसे चरित्र का निर्माण भी कहा था। जब उन्होंने अपना कन्वोकेशन में अपना एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने कुछ बातें कही थी जो आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी। वो शुरुआत करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करो, खेलो कूदो, स्वस्थ रहो। इसके आगे एक लाइन वो जरूर बोलते हैं कि नशे का उपयोग मत करो, मद्य का निषेध है। तो जब हम यहाँ की बातें करते हैं तो हमें मालवीय जी अपने संस्थापक की बात को भी ध्यान में रखना होगा। मालवीय जी सिर्फ ये बातें बोलते नहीं थे, अपने व्यवहार में भी उन्होंने उसको परिलक्षित कर रखा था। एक बहुत बड़े राजा थे कलकत्ता में, राजा रामपाल सिंह। आप लोगों में से बहुत लोगों ने उनका नाम नहीं सुना होगा। मालवीय जी के भाषण से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंदुस्तान में उनको संपादकीय की नौकरी दे दी। मालवीय जी ने उस समय टर्म एंड कंडीशन रखा था, जबकि वो वकालत की डिग्री भी नहीं लिए थे, कि आपकी सभी बातें सर आंखों पर, लेकिन हमारी और आपकी वार्तालाप तभी होगी जब आप नशे में नहीं रहेंगे। राजा रामपाल सिंह ने उस बात को मान लिया, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने घर पे बुलाया और उस दिन वो नशे में थे, और उन्होंने पंडित अयोध्यानाथ के विषय में काफी अनर्गल बातें की। मालवीय जी वापस आ गए। 10 या 15 दिन के बाद जब वो गए तो राजा रामपाल सिंह ने अपना सर उनके सम्मान में झुकाया, बोला, यह सर आपकी सेवा में है। नशे में मैं शायद कुछ अत्यधिक बोल गया हूं, आप मुझे माफ कर दें। मालवीय जी ने माफ करते हुए भी आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने संपादक की नौकरी फिर नहीं स्वीकार की, उन्होंने छोड़ दिया। तब राजा रामपाल सिंह ने उनसे कहा कि आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप वकालत की डिग्री कर लीजिए। तो उन्होंने 100 रुपये महीने दिए। उसके बाद मालवीय जी ने वकालत शुरू की और उनकी वकालत अच्छी चली भी, लेकिन रामपाल सिंह हमेशा 100 रुपये भेजते रहे। तो एक दिन रामपाल सिंह ने के पास जाकर उन्होंने कहा कि आप मुझे 100 रुपये क्यों भेज रहे हैं, मैं अब आपका नौकर नहीं हूं। तो रामपाल सिंह ने कहा कि ये 100 रुपये मैं आपको नौकरी के लिए नहीं दे रहा हूं, मैंने आपको कभी नौकर माना भी नहीं, यह तो आपकी जो सेवा है उसके अनुरूप दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास धन है। तो ये सब आदर्श जिस व्यक्ति के पास है, जिसकी संस्थापना में ये सब चीजें लगी हुई हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी नशे से दूर रहें, क्योंकि नशा जीवन नहीं देता, नशा जीवन छीन लेता है। तो आइए इस दिन हम प्रतिज्ञा करें कि खुद भी नशे से दूर रहेंगे और अपने इर्द गिर्द आने वालों को भी हम जागरूक करेंगे कि वो नशे से दूर रहें। जय हिंद, जय भारत।